नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। आज हमारे साथ हैं राजद के प्रत्याशी वैशाली से मुन्ना शुक्ला जी हैं, उनके समधी सुनील जी। आप से रूबरू कराएंगे सुनील जी का, जो सर पे अब राजद का टोपी लगा रखे हैं और पूरी तरह बैच भी देख रहे हैं इनका, जो देख रहे हैं लालटेन का बैच है, तो पूरी तरह ये राजद के रंग रंग चुके हैं। इनसे बात करेंगे पूरे चुनाव के विषय पर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है वैशाली टुडे में। बहुत बहुत धन्यवाद। समधी जी प्रत्याशी हुए तो आप भी रंग में रंग टोपी लगा लिए। देखिए, ऐसा है कि ये लाजिमी है कि समधी जी जब ये हैं तो समधी कम और मेरे भाई ज्यादा हैं, और मैं भ्राता होने का फर्ज निभा रहा हूँ, उसके बाद समधी होने का फर्ज निभाऊंगा। मैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र का वासी हूँ। पारू विधानसभा क्षेत्र में मेरा पैतृक निवास है, तो वैसे भी वैशाली लोकसभा क्षेत्र से मेरा बहुत ही गहरा संबंध है और इसीलिए मैं निकला हूं लोगों से जनसंपर्क के लिए। लोगों के बीच गए हैं? हाँ, लोगों के बीच में, निरंतर लोगों के बीच में जा रहा हूं। सर्वप्रथम मैं आपके दर्शकों को, श्रोताओं को परशुराम जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जय परशुराम। विष्णु के महान अवतारों में से एक परशुराम जी भी थे, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो उनकी जयंती पर आज हमने सोचा कि हम लोगों के बीच में पुनः जाएं, उनको बधाई दें और जो अन्य जो बातें हैं चुनाव संबंधित वो करें। लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसा माहौल लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि मैंने जैसा कहा कि मैं तो वैशाली लोकसभा क्षेत्र को बहुत दिनों से देख रहा हूं। आज वैशाली का जो माहौल है वैसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा। और बैंकिंग ट्रेड यूनियन में मेरा 38 साल का स्टेक रहा है। मैं राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी सक्रिय रहा हूं, तो मुझे लोगों को पहचानने में दिक्कत नहीं होती है। राजनीतिक समझबूझ मेरे पास है। मैं सच्चाई को ही लेकर के आगे बढ़ता हूं, भावनात्मक तौर पे बहुत ज्यादा नहीं चलता। तो वैशाली का माहौल आज के तारीख में राजदमय है। कोई चाहे कितना भी इनकार कर दे, बात वही होगी कि आज सूरज पूरब से नहीं निकला था। आज भी सूरज पूरब से निकला था। उतना ही सत्य यह है कि आज वैशाली जात पात के बंधन को तोड़ चुका है, लोभ लालच को तोड़ चुका है। हमारे समधी जिनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिन्होंने पंचायती व्यवस्था को भ्रष्ट बना दिया, जिन्होंने लोगों को भ्रष्ट बना दिया, उनको भी इस बात का एहसास हो चुका है कि वैशाली लोकसभा राजद में हो गया है और यहां पर राजद बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है। चुनाव की बात हुई है, थोड़ा नहीं लग रहा है कि लालटेन की तरफ मुखातिब होने में? देखिए, आखिर लालटेन की तरफ मुखातिब होने में दिक्कत क्या है? आप हमको एक बात बताइए। न हम अतिवादी हैं न जातिवादी हैं। मैं जब निकला हूं तो मेरे समक्ष, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, विश्वकर्मा हैं, कुशवाहा हैं, पासवान हैं, माली हैं, तो सभी तबके के लोग हैं। और यही लोकतंत्र की और प्रजातंत्र की खूबसूरती होनी चाहिए। हम जात पात की जरूरत कहां है? बेटी और रोटी में। तो जब बेटी और रोटी में हम जात पात को नहीं मान रहे हैं, आज जात के बंधन को हम पार कर गए हैं, तो चुनाव में क्यों? चुनाव में हम विकास हमारा मुद्दा होना चाहिए। आज तेजस्वी जी ने, लालू जी ने इस बात को समझा है कि विकास ही एकमात्र वो रास्ता है जिसके सहारे इस पूरे राज्य का, बिहार के पिछड़ेपन का को दूर किया जा सकता है, इस राज्य का भला किया जा सकता है। अतः विकास का मुद्दा लेकर के ही हम लोग वैशाली लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। और जब आपने कहा परशुराम, तो जी, जय परशुराम। देखिए, जाति पाति तो एक संयोग है। अगर मैं
किसी विशेष जाति में पैदा लिया हूं तो मैंने उसके लिए कोई एफर्ट नहीं लिया। आप भी किसी जाति में पैदा लिए हैं तो किसी चीज के लिए आपने एफर्ट नहीं लिया। तो जाति होने से पहले मानव होना जरूरी है। हमें मानवता होना चाहिए, हमें भाईचारा होना चाहिए। लेकिन बिहार की राजनीति में तो जातिवाद को दरकिनार नहीं किया जा सकता। देखिए, ऐसा है कि दरकिनार करना पड़ेगा, ये सबों की सामूहिक जिम्मेवारी है। हम भावनात्मक तौर पर इस कदर ढल जाते हैं जात पात में कि आज बिहार इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है। उसके पीछे आखिर कारण क्या है, ये हमको ढूंढना पड़ेगा। आज हमारे बच्चे बाहर में नौकरी की तलाश में क्यों जाते हैं? आप जब बाहर में जाते हैं तो आपकी कोई जाति नहीं होती, आप बिहारी होते हैं। आप कई राज्यों में प्रताड़ित हुए हैं। पिछले एनडीए की सरकार ने कहीं भी बिहार के लिए अलग से कोई आवाज नहीं उठाई। ये आवाज उठनी चाहिए थी। कोरोना काल में जब सभी राज्य के लोग चाहते थे कि उनके जो वासी बाहर में हैं वो वापस अपने घर आ जाए, उस समय एनडीए की सरकार ने और माननीय श्री पलटू राम जी मुख्यमंत्री थे, इन्होंने हर संभव वो प्रयास किया कि बिहारी सब अपने घर नहीं आए। हमको इन सब चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। हमको अपनी एक अलग पहचान बनानी पड़ेगी। हम अपनी विरासत को भूल चुके हैं। वैशाली जो गणतंत्र की जननी रही है, अगर यहां भी आज जात पात की बात हम करें और विकास को नजरअंदाज करें तो आगे आने वाली पीढ़ी हमको कभी माफ नहीं। लोग कहते हैं कि इसमें जंगल राज का दर्जा देते हैं और इधर विकास की बात करते हैं। आप देखिए, मैं अब आप ही से एक सवाल पूछता हूं। जब हम एनडीए के साथ होते हैं तो ये मंगल राज्य होता है, और जैसे ही हम हटते हैं तो ये जंगल राज्य होता है। मुझे तरस आती है वैसे लोगों की बुद्धि पर जो इस तरह की भ्रामक स्थितियां पैदा करते हैं। कल तक पलटू राम जी के साथ ये लोग थे तो मंगल राज्य था, और जैसे ही वो हट गया तो जंगल राज हो गया। ये बेकार की बातें हैं। इन मुद्दों पर ना चर्चा किया जाए, क्योंकि यह चुनावी जुमला है, इसको छोड़ा जाए। वैशाली में एक सबसे बड़ी बात है कि ये रघुवंश बाबू का गढ़ माना जाता था। कई वो मनरेगा मैन भी कहे गए, उसको लेकर काफी मतलब उनकी सराहना हुई। बाद के दौर में बहुत कुछ ऐसा नहीं हुआ जैसा लोग कहते हैं कि विकास जो होना चाहिए था, जैसे चीनी मिल वगैरह मोतीपुर हो या गुरौल चीनी मिल हो, इस तरह का कोई कार्य नहीं हुआ जिसके लिए लोग याद करें। अब चूंकि मुन्ना शुक्ला आए हैं प्रत्याशी के रूप में, क्या आशा करते हैं अगर वो जीतेंगे तो इन सब कामों पर ध्यान देंगे? देखिए, मुन्ना शुक्ला का अपना एक रिपोर्ट कार्ड है। वो लालगंज के 3 बार विधायक रहे हैं और उनकी पत्नी 1 बार विधायिका रही। आप लोग बहुत नजदीक से देखे हैं कि विकास उनका प्रथम प्राथमिकता थी उनकी, और उन्होंने हर वर्ग के विकास के लिए काम किया। ये उनका अपना रिपोर्ट कार्ड है। रघुवंश बाबू जात पात से ऊपर उठ करके राजनीति करने वाले वो धरोहर थे जिनकी इज्जत और जिनका सम्मान समाज के सभी वर्गों में था। उन्होंने कभी भी अपने आप को जाति के बंधन में नहीं बांधा। दुर्भाग्यवश उसके बाद जो भी लोग आए, चाहे वो रामा सिंह जी हो जिनका नाम है राम किशोर सिंह जी, और चाहे बीना देवी हो। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने बीना देवी को देखा है, कितने लोगों को विकास नजर में आती है। आप हर जगह जाते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आप उनके खिलाफ कहीं पे कुछ दिखाइए या लोगों से बुलवाइए। तो खुद माफी मांग लिया कई बार। माफी मांगने से क्या होगा? आज उनको मीनापुर में आप सोचिए कि किसी सांसद को उसके क्षेत्र में, उसके गृह पंचायत में स्कूल की जो जर्जर स्थिति है आपने देखा होगा, जिसको कि उनके एक विधानसभा क्षेत्र में गाड़ी से उतरने नहीं दिया जा रहा है। तो हमसे आप क्या सुनना चाह रहे? कोई विकास नहीं हुआ। चीनी मिल का ये प्रधानमंत्री जी ने कहा लोगों को पूछना चाहिए जब 13 तारीख को आएंगे, क्या हुआ तेरा वादा? न हवाई अड्डा बना, न चीनी मिल खुले, न रोजगार के अवसर मिले। सांसद महोदय कहते हैं कि हम बहुत विकास किए हैं, गेट बनाए हैं, फैक्ट्री लगाए जिससे रोजगार मिला लोगों को। हाँ, वो बनाई होंगी। वो हवाई किला भी बनाती हैं।
उन्होंने शायद सपने में बनाया होगा। सपने में ना उन्होंने आपको बुलाया ना मुझे बुलाया, तो हम कैसे बता सकते हैं कि हाँ कि उन्होंने किया है। ऐसा कोई विकास अगर आपको धरातल पर दिखता हो तो आप मुझे बताएं। मैं आप ही से ही पूछता हूं, क्योंकि आप लोग प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं और अपनी जिम्मेवारियों से आप नहीं बच सकते। ये जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप बता दें कि कहाँ पे आपने देखा है कि विकास हुआ है। आप एक बार पूरे साहबगंज में घूम जाइए, वहां रोड की स्थिति देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। उन्होंने अगर विकास किया है तो अपना विकास किया होगा। एयरपोर्ट पे पैसा पकड़ा जाता है और उसका कोई भी हिसाब कहीं नहीं है, ऐसा क्यों? तो ये उसी बात का द्योतक। अब वहाँ मोदी जी आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मोदी के आने के बाद माहौल बदल जाएगा। एक मिनट जरा खाओ। मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने हर बार के लिए अलग अलग जुमला रखा। मोदी जी को 10 साल हो गए, उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? मोटा मोटी बिहार में उन्हीं की सरकार रही। क्या बिहार को अति पिछड़ा राज्य के रूप में घोषित किया गया? क्या बिहार के लिए कोई अलग से अनुदान आया? और अगर वाकई मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है तो फिर वो लोगों के हलक में हाथ डाल के क्यों कहते हैं कि अब की बार ये हकार लगाने की जरूरत नहीं थी। वो देश चलाते। आज देश के सामने नई चैलेंजेस आ रही हैं। कई जगह वार की स्थिति है जिससे हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित हो रहा है। चाइना और पाकिस्तान हमारे लिए थ्रेड परसेप्शन लेके चला आ रहा है। नेपाल, बांग्लादेश हमारे लिए, मालदीव हमारे लिए, श्रीलंका हमारे लिए थ्रेड परसेप्शन बन के चला रहा है। उसको देखने की जरूरत है। आपने अगर अच्छा काम किया है तो जनता आपको वोट दे करके भेजेगी। आपने सभी चीजों को छोड़ दिया और आप सिर्फ इलेक्शनियरिंग में लग गए हैं। आप हिंदू मुसलमान की बात करते, आप राम मंदिर की बात करते हैं। ये आस्था की बातें हैं। आप धर्म और जाति पे लोगों को ना बांटें, अगड़े पिछड़े की बात न करें। आप सबके प्रधानमंत्री हैं, आपको सबको एक सूत्र में बांध के चलना चाहिए। जो मोदी जी कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, पुनः सवाल आप लोगों के दहलीज पे मैं छोड़ रहा हूं। एक तरफ राम की चर्चा होती है, दूसरी तरफ केवट आपके साथ हैं, यानी कि मुकेश सहनी जी। देखिए, राम का व्यवसायीकरण हो गया। राम तो हमारे लिए बहुत श्रद्धेय है ना। राम को तो हम लोग दामाद की श्रेणी में रखते हैं। माता सीता हमारे यहाँ की है, तो हमने अपने घर की बच्ची को रामचंद्र जी की जीवन संगिनी बनाया। तो रामचंद्र जी और भगवान राम दोनों के प्रति हमारी विचारधारा अलग अलग है, हालांकि व्यक्ति एक ही है। यह किसी और राज्य को ये नहीं है, यह सुविधा नहीं है। सीता माता हमारे यहाँ की है। हमारे लिए हमारी बच्ची ज्यादा प्रिय है। हम अपने बच्ची को पुनौरा धाम के लिए क्या किया मोदी जी ने? यहाँ के लोगों ने चंदा करके पुनौरा धाम का जीर्णोद्धार किया। और हम धर्म के व्यवसायीकरण के पक्ष में नहीं है। राम का मंदिर बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए, लेकिन उसका व्यवसायीकरण नहीं होना। केवट कहने से आपकी नैया पार हो जाएगी। देखिए, ऐसा है कि केवट नहीं तो नैया पार। जब उसने प्रभु श्री राम का नैया पार करा दिया तो हम तो वैसे ही केवट के नाव के सहारे बड़ी बड़ी चीजों को पार कर जाएंगे। दरिया, नदियां सभी पार कर जाएंगे। आज ये बड़ा अच्छा संयोग है कि केवट भगवान श्री राम के साथ हैं और भगवान श्री राम हम लोगों के साथ है। भगवान श्री राम उनके साथ नहीं है जो उनका व्यवसायीकरण कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि वो विष्णु के अवतार है और भगवान परशुराम भी विष्णु के अवतार है। इसीलिए आज के दिन का बहुत महत्व है और मैंने इसीलिए जय परशुराम कहा। ये थे राजद के प्रत्याशी जो है मुन्ना शुक्ला, विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला, उनके समधी जी, जिनका मानना है कि इनकी नैया यानी कि इनके समधी की नैया पार हो जाएगी, क्योंकि केवट आज इनके साथ है। हालांकि देखना लाजमी होगा
कि आगे क्या होता है ये तो 4 तारीख को ही पता चल पाएगा कि किसकी नैया पार होती है और किसकी नैया डूबती है। बहरहाल वैशाली टुडे आप सबों से यही अपील करेगा कि वोट जरूर डालें, अपना अधिकार का प्रयोग जरूर करें। आपका अधिकार ही आपका कल्याण कर पाएगा। प्रकाश कुमार मधु, वैशाली टुडे।